सभी को नमस्कार, जय हिंद। वो लोग के समझ में आ रहा है? चलो शुरू करते हैं भाई, फिर अपना पढ़ने पढ़ाने का। एक बार मैं ये जैकेट ठीक करवा लेता हूँ अपनी। कैसे बंद कर दी भाई। आज देखो, पिछली क्लास में हमने बात की थी नंबर ऑफ फैक्टर्स पर सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। और मैं उसको अब मुद्दे को ज्यादा डीप नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि ज्यादा डीप लेके तब जाएंगे जब हमें वो चीज टॉपिक पढ़ना होगा। अभी टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं भी कई बार भावनाओं में बह जाता हूँ। तो अभी आज एक नई चीज सीखने की, बेसिक चीज सीखने की शुरुआत करते हैं, जिस कहानी का नाम है भाई नंबर है, तो ये भी नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। आजकल अक्सर ये सवाल पेपर में आ रहे हैं, शून्यों की संख्या। शुरुआत करते हैं। किसी को भी कोई दिक्कत तो मुझे पर्सनल भी मैसेज कर दिया, तो सर मुझे इस टॉपिक में दिक्कत आई, आपने ज्यादा डीप तक पढ़ा दिया, इतना नहीं पढ़ाना था, या थोड़ा सा स्लो पढ़ाया करो, थोड़ा तेज पढ़ाया करो, जो भी आपकी समस्या मुझे बताया करो, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें पता चलेगा। क्योंकि हम लाइव इंटरेक्शन तो कर रहे हैं, पर मैं आपकी सिर्फ बात को सुन पा रहा हूं। अच्छा, माइक उतार दिया मैंने, अब सही है। मैं आपकी बात को सिर्फ मतलब कमेंट से पता चलता है। अगर कोई भी इंटरेक्शन मुझे बताया करो कि थोड़ा स्पीड बढ़ाओ कम, पर वो मैसेज में इंस्टाग्राम पे कर दिया करो। अभी सिर्फ इतना, ठीक। अब आवाज सही आ रही। मैं माइक लगाना भूल गया था जैकेट के चक्कर में, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, सभी का स्वागत है। आज शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ जीरो, है ना। नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्यों की संख्या हमें बतानी है। बहुत बेसिक सवाल से इसको उठाऊंगा और बढ़िया लेवल तक इसको आज ही लेके जाने की कोशिश रहेगी। क्लास रहेगी 7:30 बजे तक। तो अपनी मम्मी पापा को बता दो और अपनी अपनी राधाओं को और कृष्ण को भी मैसेज कर दो कि आज 7:30 बजे तक डोंट डिस्टर्ब मी। अब सर ने बहुत एक घंटा पढ़ा लिया, अब 1.5 घंटा पढ़ाएंगे, तब जाके कोर्स कंप्लीट होगा और हम पेपर तक सारा सिलेबस कवर कर पाएंगे। क्योंकि एकदम से पेपर की डेट आ रही है। जैसे अभी अभी आरआरबी एएलपी के फॉर्म निकले थे, असिस्टेंट लोको पायलट के एकदम से फॉर्म आए। लोग सोच नहीं रहे थे फॉर्म निकल रहे, आए तो अब तैयारी जिसने पहले पढ़ना शुरू कर रखा था उसको तो मजे आ जाएंगे। जो आज से पढ़ेगा कल से पढ़ेगा वो सोचेगा यार एकदम से कैसे कवर करूं, ठीक है। तो आप पहले से अपना बैकअप बना के तैयार रखें। सर टॉपिक का नेम है शून्यों की संख्या। अब इसमें जो पहला सवाल बनता है ना, वो सवाल बनता कैसे भाई, वो कहना क्या चाहता है, पहले उस पर आओ कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, और इसको मैं गुना करते करते, मल्टीप्लाई करते करते सर 100 तक लेके चला जाता हूं। 100 तक लेके, ऐसे 1 से लेकर 100 तक। वो इस सवाल को रिटर्न में भी लिख सकता है कि 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं की गुना करने पर, सभी नेचुरल नंबर की गुना करने पर अंत में आने वाली जीरो बताओ। अंत में आने वाली जीरो कैसे, जीरो का क्या मतलब है भाई, मैंने लिख दिया 6 गुना 5 गुना 4। भाई मैं इनको गुणा कर दूं तो लास्ट में कितनी जीरो आ जाएंगी भाई, देखो 6 पंजे 30, 30 गुना में 4 120 होता है। तो लास्ट में जीरो कितनी आई सर, लास्ट में 1 जीरो आई। तो ऑप्शन में लिखा होगा 1, ऑप्शन में लिखा होगा 2, ऑप्शन में लिखा होगा 0, ऑप्शन में लिखा होगा डी यानी कि 3 जीरो। उसने पूछा है नंबर ऑफ जीरो के ऊपर। नंबर ऑफ जीरो का मतलब शून्यों की संख्या आपसे पूछना चाहता है कि कितनी है। भाई शून्यों की संख्या कितनी है, 1। तो आप आंसर लगाएंगे भाई यहां लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितनी आई, 1 आई। कब, जब मैंने 6 को 5 को 4 को मल्टीप्लाई किया तो लास्ट में शून्यों की संख्या 1 आई। नंबर ऑफ जीरो। एक भाई लिखता है सर आपकी इंस्टाग्राम है। भाई अभी बता देता हूं, मेरा नाम चरक वर्मा है। आप कहेंगे सर ये तो हम पहले दिन से जानते हैं, तो मेरी आईडी भी भाई मेरे नाम से ही होगी। तो मेरी इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक, मेरा यूट्यूब और मेरा टेलीग्राम सब चरक वर्मा के नाम से ही है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब चरक वर्मा है, और सॉरी इंस्टाग्राम और फेसबुक चरक वर्मा है, और चरक वर्मा के आगे मैथ लगा दोगे तो ये मेरा टेलीग्राम और यूट्यूब आ जाएगा, ठीक है भाई। अब मैं पूछना, मोहित ने पूछा सर मैंने अभी बैच परचेज किया, कोई दिक्कत? भाई पहली क्लास है, देखो डेली लाइव तो जुड़ना ही है। 7-7 दिन में 1 घंटा निकाल के पीछे वाली क्लास को भी बैकअप करते आ जाओ, कोई टेंशन नहीं होगी मोहित, ठीक है। आ जाओ। तो बात समझ में आई कि 6 5 4 की गुणा करूं तो 120 आया, लास्ट में शून्यों की संख्या 1 आई, तो आपने एक आंसर देना है। बस सवाल ये था। ऐसे ही उसने सबसे पहला सवाल दे दिया कि 1 से लेकर
अगर मैं 100 तक की संख्याओं को सभी को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दूं तो अंत में कितनी जीरो आ जाएंगी, है ना। या मैं कहूं लिखित में, अगर ये रिटर्न में आता है एग्जाम में सवाल कि 1 से लेकर 100 तक सभी नेचुरल नंबर जिसको हम प्राकृत संख्याएं बोलते हैं को गुणा कर दिया जाए तो अंत में आने वाली शून्यों की संख्या बात करो, है ना। हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज। आपने कहा सर हमें तो नहीं पता, एक छोटी सी कहानी, उसमें सारा निचोड़ आज ही बता के जाऊंगा, इस टॉपिक को कल नहीं खींचूंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। चलो भाई, कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ जीरो निकालनी है मेरे भाई, नंबर ऑफ जीरो अगर आपको निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको लगातार संख्याएं दे दी जाए एक से लेकर, मैंने कितने से कहा, एक से लेकर लगातार संख्या दे दी जाए, आपको कुछ नहीं करना है। जितने तक की संख्या है ना, अगर ये 100 तक है तो 100 उठाया, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ फैक्टर से रिलेटेड बनता है। इसको 5 से डिवाइड कर देना शुरू करना है। 5 से ही क्यों, उसका कारण भी बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना समझो कि 5 से डिवाइड करना है। सर 5 से जब मैं 100 को काट दूंगा कितने पर चला जाएगा, 20 पर। 5 से जब मैं 20 को काटूंगा कितने पर चला जाएगा, 4 पर। अब नहीं कट रहा है तो इसको यहीं छोड़ देना है, इसको यहीं छोड़ दो। आपसे नंबर ऑफ जीरो पूछा गया, इसको हटा दो, और ये जो ऊपर संख्या थी ना इसको हटा दो, जो भी संख्या है उसको हटा देना, और बाकी बची हुई संख्या को जोड़ देना है। अगर मैं जोड़ दूं तो 20 जमा 4 24, यानी कि अगर मैं 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं को गुणा कर दूं तो लास्ट में 24 जीरो आ जाएंगी, 24 जीरो आ जाएंगी। बस इतनी सी बात। 5 का कारण समझा देता हूं 2 मिनट के बाद ही, पहले सिर्फ ये बात समझो कि जो भी संख्या आएंगी उसको 5 से डिवाइड कर देना है, जहां तक जाता है काट दो, नहीं तो 20 जमा 4 24 संख्या, है ना। अब इसी सवाल का मैं छोटा रूप तुम्हें दिखाऊं कि मैं कहूं भाई 1 2 3 4 और मैं कहूं सर 10 तक ही गुना करनी है तो कितनी जीरो आ जाएंगे। तो आप घर पे भी ट्राई करके देख सकते हैं भाई, अगर गुना भी करना चाहे। नहीं तो देखो भाई 10 लिया, 5 से डिवाइड करना शुरू कर दो, 5 से कितने पर जाएगा, 2 पर। नहीं जाता, बाकी को छोड़ दो, है ना। तो लास्ट में कितनी जीरो आ जाएंगी सर, 2 जीरो आ जाएंगी। बोलो हाँ या ना। अंत में आपसे जीरो पूछी जाए तो कितनी जीरो, 2 जीरो। भाई किसी भाई बहन को दिक्कत तो मुझे बताओ। सेट है मामला, सेट है मामला। आपने कहा सर सेट है, एक एग्जांपल आसान वाला हमें दो, फिर थोड़ा सा मामले को अपडेट मैं तुम्हारे लिए करूंगा। अगर मैं कहूं, सवाल समझना भाई, 1 से लेकर 1 2 3 4 और मैं कहूं 50 तक अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो लास्ट में आने वाली जीरो की संख्या बताओ। ऑप्शन बी लिख देता हूं 10, ऑप्शन बी लिख देता हूं 12, ऑप्शन सी लिख देता हूं 15 और ऑप्शन डी लिख देता हूं 25। तो अंत में कितनी जीरो आ जाएंगी, 24 लिख देता हूं। 4 ऑप्शन है, फटाफट से बताओ। मोहित थैंक यू सो मच बेटा। मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूं, आप लोग अच्छा पढ़ते हैं, हमेशा ये सोच के पढ़ाई करनी है। आप सभी ने आंसर देने शुरू कर दिए और सभी सही हैं, क्योंकि अभी बहुत छोटी सी बात थी इसलिए सारे के सारे सही हो भाई। और इस चीज को समझोगे भी भाई। आपने कहा सर 50 तक जाना था तो मैंने कहा सर ठीक है 50 तक जाते हैं। बात समझना भी, 5 से काट दिया 10 पे आ जाए, 5 से काट दिया सर 2 पर आ जाएगा। आपने बताया सर जो काट रहा है उसको हटाओ और जो कट रहा है उसको हटाओ, बाकी जो बच गया 10 जमा में 2 यानी कि अंत में 12 जीरो आ जाएंगी। आप सभी ने आंसर सही दिया है भाई, बोलो हाँ या ना। किसी का भी आंसर गलत नहीं है। राजेश ने 20 दिया है भाई, पता नहीं क्यों, है ना भाई। आपने बी आंसर लगा दिया, बोलो हाँ या ना। इतनी सी बात सबने समझी। राजेश क्या दिक्कत आई भाई, राजू क्या दिक्कत आई, 5 से 10 पर 5 दूनी 10 कट गया। सही है मामला, बोलो। बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया। आपने कहा सर ये बात तो बहुत छोटी सी थी, अब थोड़ा सा अपडेट करो ना, करो ना, करो करो करो, है ना। तो चलो भाई आ जाओ, थोड़ा सा अपडेट करते हैं इस मामले को और जानते हैं इस मामले की तह क्या। अगर मैं इसी कहानी को अगर तुमसे दे दूं भाई 1 2 3, बात समझना कतई आसान सी बात है, 5
करते करते सर मैं अगर 19 तक मल्टीप्लाई कर दूं, 19 तक, मात्र 19 तक। अभिजीत, मेरी मैथ की क्लास की टाइमिंग डेली 6 से लेकर 7:30 रहेगी। अगर टाइम चेंज होगा तो उसको आपको मैसेज आ जाएगा, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, मैं उस पर अपडेट कर दूंगा टाइम चेंज होता है तो। ठीक है अभिजीत, घबराने की जरूरत नहीं है, होता है सारी चीजें। कहता मैंने पहली बार ऑनलाइन कोर्स लिया भाई, अब तेरी पहली बार नौकरी भी लगेगी, फिर पहली बार शादी भी होगी, फिर पहली बार तू घूमने भी जाएगा बहू को लेके, फिर सारी चीजें पहली बार होती है, तो घबराना थोड़ी होगा, पढ़ बेटे। और इससे ज्यादा पहली बार का एग्जाम्पल मैं तुझे ऑनलाइन क्लास में दे भी नहीं पाऊंगा। अब मुद्दा आ गया सर, यहां तो आगे सवाल फंस गया हमारा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने यहां तक जाता था, यहां तो सारे के 2 एग्जाम्पल आपने दिए, 100 एग्जाम्पल था 5 से कटता था हमने काट दिया, 50 एग्जाम्पल था 5 से कटता था आपने काट दिया, पर जैसे ही आपने 19 का एग्जाम्पल दिया, ये तो 5 से कट ही नहीं रहा है ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई बालक सोचेंगे सर 19 की 19 जीरो आ जाएगी, नहीं भाई घबराना नहीं है। जब आप इसको काटना शुरू करते, भाई मैंने 5 से काटना है, अब 5 पे 19 तो नहीं कटता, पर इससे एक छोटी संख्या तो कट रही है क्या सर, 5 तिया 15, बोलो हाँ या ना, 5 3 जा 15 है ना, तो मैं इसको सीधा काट सकता हूं सर 5 तिया 15। अब आगे नहीं कट रहा, क्योंकि 3 से छोटी संख्या भी तो नहीं कटती, तो बस इसको हटाओ इसको हटाओ, लास्ट में आने वाली जीरो कितनी आ जाएंगी सर 3। अगर मैं पूछूं इनको गुणा कर दूं तो लास्ट में 3 जीरो आ जाएंगे, जो भी आंसर होगा, जो भी आंसर होगा 3 जीरो आ जाएंगी। कैसे सर? देखो अगर मैं इसमें 20 को भी गुणा कर दूं आगे, तो ये 1 जीरो ये भी जुड़ जाएगी, इनके 4 आंसर आना चाहिए। देखते हैं भाई, अगर मैं 20 तक गुना करूं 1 से लेकर, तो 5 से 5 चौक 20, अब नहीं कट रहा तो सर इसको हटा इसको हटा, 4 जीरो आती है, देख लो बेशक। कब? जब 20 को जोड़ता हूं, क्योंकि 20 की भी तो 1 जीरो 3 में जुड़ेगी, तो 3 में 20 के 1 जीरो 4, इसलिए मेरा आंसर 3 आया। बोलो सही है? सही है। एग्जाम्पल बढ़ा रहा हूं भाई, अभी टेंशन फ्री रहना। अगर मैं इसी सवाल को तुमसे ये पूछ लूं कि 1 2 3 गुना करते करते सर मैं अगर 99 तक की संख्या को गुना कर दूं तो नंबर ऑफ जीरो बताओ। 99 तक नंबर ऑफ जीरो, बहुत परफेक्ट सवाल बनता है, एमटीएस के पेपर में आया था, एसएससी के में, 1 से लेकर 99 तक। चलिए भाई अब आ जाओ, अब आ जाओ भाई, देखते हैं सर 99। बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है। 99 5 से काटेंगे सर, पूरा नहीं कट रहा है, पूरा नहीं कट रहा है तो 5 से कितने पर जाएगा, 5 एकम 5, 5 निम 45, 19 पर कट गया भाई। 5 से 1 पर काटूंगा, 4 कैरी करूं, 49, 5 निम 45, आपने कहा सर कट गया। देखो भाई, अब 19 का एग्जाम्पल तो मैंने दिया, 19 तो नहीं कट रहा है, पर 19 से एक छोटी संख्या कट रही है सर। 19 से छोटी संख्या देखो, 5 से 5 तिया 15, अब नहीं कट रहा, क्यों? 3 से कोई छोटी संख्या क्या 5 से कटती है? आपने कहा जी कोई नहीं कटती, तो जिसने जिसने 19 आंसर दिया वो सारे गलत हो भाई, है ना।
आ जाओ भाई, देखते हैं। क्षमा चाहूंगा भाई, एक्चुअली किसी का फोन था और वो फोन भी इसलिए था क्योंकि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया यार, उसके चक्कर में मैंने फोन किया है। आ जाओ। तो भाई ये 5 नहीं होगा, ये 99 नहीं होगा, बचा कितना? 19 और 3 22 जीरो आती है। कितनी जीरो आ जाएंगी? 22 जीरो। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि देखो, जब मैं इतने तक गुना करने पर कितनी जीरो आएंगी? 22। और जैसे जब मैं इसको 100 से गुना करूंगा तो 2 जीरो ये भी तो जुड़ जाएंगी। कैसे भाई? अगर देखो मेरे की 3 की गुना मेरे को 100 से करनी है तो आंसर कितना है? 300, क्योंकि 2 जीरो ये जुड़ जाती है ना, तभी तो लास्ट में ये जीरो आई है 100 वाली। तो जब 22 जीरो तो यहां तक आ गई और 2 जीरो ये जुड़ जाएंगे, इसलिए तो 100 तक गुणा करने पर 24 जीरो आती थी। पर मैंने 100 तक पूछा ही नहीं है, मैंने तो तुमसे क्या पूछ लिया? सर सिर्फ ये बता दो कि 99 तक गुना करूं तो कितनी जीरो आ जाएंगी, तो आपने आंसर दे दिया सर 22। बोलो सेट है मामला? आपने कहा जी मामला सेट है। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर थोड़ा सा चेंज करूंगा अगर कहोगे तो। मैंने लिखा 1 2 3 4 5, अगर मैं गुना करना चाहूं 139 तक तो कितनी जीरो आएंगी? फिर मैं लिखा 1 2 3 4 5, मैंने लिखा भाई 1000 तक गुना कर दूं तो कितनी जीरो आएंगी, है ना? फिर मैं लिखा 1 2 3 4 5, मैं अगर गुना कर दूं 199 तक कितनी जीरो आ जाएंगी? 3 सवाल है आपके लिए, फटाफट से आंसर दे दो। 3 सवाल फटाफट से आंसर दो और अपने कॉपी पेन, भाई यही तुम्हारे हथियार है मैथ की क्लास में, इनको अपने पास रखा करो। कभी फोन को सामने रख के फिल्म की तरह देखते हो मुझे, ऐसा ना किया करो। मैं कोई वेब सीरीज थोड़ी हूं भाई। देखो भाई, अब यहीं से शुरुआत करता हूं। अपने आंसर चेक करना और जिसके तीनों सही हो मुझे कृपा करके बताना कि 3 सही है, 2 सही है, 1 सही है या 1 भी सही नहीं है। सर पहला एग्जांपल लिया 139 का, 5 से काटना शुरू किया। 5 से ही क्यों, इसका कारण भी समझा दूं। अभी सिर्फ बात समझ रहे हैं, क्योंकि हमें तो पहले सीधी सी बात समझनी है ना कि सवाल पेपर में आएगा तो उसको उड़ाना कैसे है, ये नहीं देखना कि सवाल बना कैसे है। सर 5 से काट दूं इसको, 5 दूनी 10, 3 कैरी करूंगा 39 बन जाएगा, 5 सत्ते 35 आ जाएगा। फिर 27 नहीं कटता, पर 27 से छोटी संख्या 5 पंजे 25 कटती है। फिर 5 कटता है, हाँ सर कटता है, 5 से 5 एकम 5 कट जाएगा। इसको हटाओ, इसको हटाओ, 27 और 28 और 5 33, ऐसा करने पर 33 जीरो आ जाएंगी। भाई कहानी सही है भाई, 33 आंसर लगाना भाई, जिसका सही हो। 139 वाले का 33 है, ठीक है भाई, आगे आ जाओ। और अगर मैं कोई गलती करूं तो मुझे भी बता देना सर आपने ये गलती कर दी है, बाकी होगी नहीं, क्योंकि आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय। ठीक है भाई, मैं इसको 5 से काटता हूं, ये कितने पर जाएगा? 200 पर जाएगा। मैंने 5 से काटा 40 पर जाएगा, मैंने 5 से काट दिया 8 पर जाएगा, मैंने 5 से काट दिया 1 पर जाएगा। इसको हटाया, इसको हटाया, 248 और एक 249 जीरो आ जाएंगे। मामला सेट है भाई। 249 बिल्कुल सही आंसर है भाई, क्योंकि ये जो काम तुम समझ रहे हो मैं बचपन से करता आ रहा हूं, तो गलत होगा ही नहीं। ठीक है, 249 जीरो आएंगे। जिसने 248 लगाई है, 200 कुछ लगाया भाई, वो अपना माहौल देख लेना क्या गलती किया। 1000 को 5 से किया 200 आ गया, 200 को 5 से किया 40 आ गया, 40 को 5 से किया 8 आ गया, 5 अट्ठे 40 होता है,
फिर 8 को 5 से 5 एकम 5 कट जाएगी तो 200, 240, 248 और एक 249 आंसर आ जाएगा, है ना। कई भाइयों ने 248 दिया, एक विकास ने 251 भी आंसर दिया। मुझे ना पता तुम 251 क्या कर रहे हो बे। आगे आ जाओ, 199 की बात करना शुरू करते हैं। सर आपने कहा जी करो, बात क्या करनी है। 5 से काट दिया, 5 दिया 15, 4 कैरी करेंगे 49, 5 नेम 45, ठीक है भाई। फिर 5 से 5 सत्ते 35, फिर 5 से 5 एकम 5, इसको हटाया 39 और एक 40 और 7 47, 47 जीरो आ जाएंगी। अब भैया किसी की गलती हुई हो तो मुझे बताना, जिसकी ना हुई हो वो भी बताना। बात समझ में आई या ना आई मुझे ये भी बताना। ठीक है सर, मैं एक जोड़ना भूल गया था भाई। तीनों सही है सर, मेरे 3 सही है, मेरा टोटल पता नहीं। चलो अब थोड़ी सी कहानी को आगे लेके चलता हूं। सर अब तक जो आपने गुणा की ना वो लगातार संख्याओं की गुणा की है। अब तक जो आपने इन सवालों को मल्टीप्लाई किया ना वो कंटिन्यूअस कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे आपके, आपने उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया और आपके ये आ गए भाई नंबर ऑफ 0। पर अगर पेपर वाले ने डायरेक्ट यानी कि लगातार ना दिए तो फिर हम क्या करेंगे, बोलो हाँ या ना। आपने कहा जी ठीक बात है ना। वो तो ये कहेगा सर 32 इंटू 40 इंटू 38 इंटू 96 इंटू में 14 इंटू में 20 इंटू में 11, इनको मल्टीप्लाई कर दो और नंबर ऑफ 0 बताओ। बोलो हाँ या ना। पूछेगा या नहीं पूछेगा? जरूरी है सर वो लगातार पूछे? जरूरी नहीं है ना। बोलो हाँ। मुंडी लानी पड़ेगी भाई ईमानदारी से। बोलो, कहो तो बताऊं, हाँ कहोगे तो बता देता हूं, ना कहोगे तो नहीं बताता हूं। जरूरी है क्या मैं आप वो वही बात पूछेगा जो आप हमें बता रहे हो? वो तो कुछ भी पूछ सकता है नंबर ऑफ 0 के ऊपर। जब आप टॉपिक पढ़ा रहे हो तो ऐसा तो पढ़ा दो कतई जाहिर लेवल तक। अब वो कुछ भी पूछे कि पूछ पेपर वाले तेरी क्या औकात है, हमने तो सब कुछ सीख रखा है। पेपर की तैयारी तो ये होती है भाई कि तेरा जो दी करे पूछ और मुझे सब आता है। आपने कहा सर ठीक है कि वो रैंडमली कुछ भी मल्टीप्लाई करने के लिए कह दे और हमसे फिर पूछ ले भाई नंबर ऑफ 0 कहां से कहां आता है। बोलो हाँ या ना। ठीक है ना। तो आज इस कहानी को अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं भाई। देखो एक ये है काले रंग का काका। समझना मेरी बात, मैं थोड़ा सा इसको नेगेटिव वे में मत सोचना, इंटरेस्टिंग वे में समझा रहा हूं। ये काले रंग का काका है। अरे भैया तुम्हारा राधा है। सजना है मुझे सजना के लिए, ये रिबन विबन लगा के बाल बाल लगा के सेट करके तुम्हारे लिए खड़ी। ये जो काले रंग के काका है ना इसका नाम है भाई 5। का नाम है इसका 5। और जो ये राधा है ना जी इसका नाम है 2। क्या नाम है? 2। तू तू है यही दिल ने, इसका नाम है 5, इसका नाम है 2। तो आज जीवन में अपने पल्लू के एक गांठ बांध लो। अपने जीवन में पल्लू के एक गांठ बांध लो कि 0 कब पैदा होगी, 0 कब बनेगी। पैदा होने का मतलब वो धरती में से थोड़ी निकल गई। 0 कब बनेगी? जब 5 और 2 का मिलन हो जाएगा, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे ना तब जाके एक 0 पैदा होगी। समझ गए है ना। तो भाई देखो 5 की गुणा जब 2 से होगी ना तो ही एक 0 पैदा हुई। 5 दूनी 10 तो एक 0 पैदा हो गई। अगर 5 और 2 की मल्टीप्लाई नहीं होगी ना तो कभी भी 0 पैदा होगी ही नहीं जीवन में। बोलो हाँ या ना। सही कह रहा हूं?
कैसे भाई? आपने कहा सर 10 में एक जीरो होती तो है। भाई 10 का मतलब क्या है? 5 गुना में 2, तभी तो एक जीरो पैदा हुई। जब जब इस धरती पर 5 और 2 का मिलन होगा तो ही एक जीरो पैदा होगी, इसके अलावा कभी भी कोई जीरो पैदा नहीं होगी, कभी भी। तो पहली बात तो एक लोचा समझ में आया। आपने कहा सर बिल्कुल समझ में आया, है ना, कि 5 और 2 का कुछ लोचा रहने वाला है। तो ये तो बात समझ में आई कि हम इसके 50% पर तो आ गए कि 5 से ही क्यों डिवाइड करते हैं। अब दिमाग में ये भी घुस सकता है सर 2 से क्यों नहीं किया, 5 से ही क्यों किया। यो बात भी तारा भाई बताएगा, काहे टेंशन ले रहे हो भाई, मैं बताएगा। अभी 5 और 2 पे आ गए ना, अब खाली 5 पे भी लाएंगे। बस अभी ये बात समझी कि जब 5 और 2 का मिलन हुआ तो एक जीरो पैदा होगा, इसके अलावा कहीं नहीं हुई होगी, कहीं नहीं होगी। देखो भाई आपने कहा सर 100 में तो 2 जीरो होती है, यहां कैसे पैदा हुई होगी? इस 100 का मतलब देखो, अगर मैं कहूं ये 5 गुना में 5 और 2 गुना में 2 है, यही तो 100 है। 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, यही तो होता है इसका फैक्टर। बोलो हाँ या ना? देखो भाई इस 5 का मिलन इस 2 से हो गया तो इन्होंने मिलकर एक जीरो पैदा कर दी होगी। इनका रोल तो खत्म हो गया जीरो पैदा करने का, यानी कि इन्होंने मिलकर एक जीरो पैदा कर दी। फिर ये 5 का मिलन इस वाले 2 से हो गया, इन्होंने मिलकर भी एक जीरो पैदा कर दी। तो टोटल 100 में 5 का और 2 का मिलन 2 बार ही हुआ तो 2 बार ही जीरो पैदा हो, इसलिए 100 में 2 जीरो आती है। बोलो हाँ या ना? बोलो भाई हाँ या ना? कभी भी 5 और 2 का मिलन तो ही जीरो पैदा हुई। आपने कहा सर यो बात तो बहुत इंटरेस्टिंग सी लगी और बहुत सिंपल सी लगी कि जीरो इसलिए बनती है। अब सवाल तो ये है, इसका मतलब हमें सवाल में किसी फालतू बात से मतलब नहीं है, सवाल में मतलब रह गया सिर्फ 5 और 2 के मिलन का, कि 5 और 2 का मिलन जितनी बारी हुआ होगा उतनी ही जीरो पैदा हुई होंगी। सिंपल सी कहानी है। आपने कहा सर आप कुछ ज्यादा भूमिका सी बना रहे हो, कहानी में माहौल क्रिएट कर रहे हो, सीधी बता ही दो ना क्या हो रहा है, कि फाइनली बताओ कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। पूरी 3 घंटे की फिल्म थोड़ी चलानी थी। आओ देखते हैं भाई, अगर मैं इस 11 की बात करता हूं, क्या 11 का कोई फैक्टर कर दूं तो 5 और 2 निकल के आता है? आपने कहा जी नहीं निकलता 11 के अंदर से। तो भाई इस कहानी में 11 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो 11 में 5 आता है ना 2 आता है। मुझे मतलब तो 5 और 2 से है, अब और किसी से नहीं। आपने कहा सर ठीक है। देखो भाई यहां आओ, इस 32 का मतलब क्या होता है? मुझे 5 और 2 के फैक्टर देखने हैं कितने हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। सर 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5 होता है भाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। नहीं है तो करके देख लेना, तुम जान जाओगे। सिर्फ 5 और 2 से मतलब है और कोई मतलब नहीं रहेगा। आपने कहा जी ठीक है। इस 40 में आओ, 40 का मतलब क्या है? सर 40 का मतलब 5 अट्ठे 40, यानी कि 5 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 3, यही है भाई। कोई चीज ना समझ में आए तो तुरंत कमेंट में ना लिख देना, मैं वहीं रुक जाऊंगा, कभी मैं पढ़ता रहूं और सवाल खत्म होने के बाद ना लिखो। 5 की पावर 1, 2 की पावर 3। इस 38 में आ जाओ। इस 38 का क्या फैक्टर है भाई? 19 दूनी 38, 19 गुना में 2 की पावर 1। अब आप कहेंगे सर 19 तो ऐसी संख्या जिससे गुणा करो तो कोई फैक्टर नहीं, यानी कि इस 19 का रोल खत्म है इस सवाल से, अब सिर्फ 2 की पावर 1 का रोल बचेगा। देखना भाई अमनदीप, 16 छिक्का 96, या मैं लिख सकता हूं 48 दूनी 96, और 48 क्या बन सकता है? देखो भाई 96 में 2 और 5 देखो कितनी बारी आता है। आपने कहा सर 96 में 2 और 5 कितनी बारी आता है, ये देखना है भाई, ध्यान रखना इस बात का। तो ये क्या है? 16 छिक्का 96, 16 का मतलब 2 की पावर 4, यही तो होता है 16, 2 दूनी 4, 4, और 16 का 6, 6 का मतलब 2 गुना में 3, ये भाई है ना। देखो 16 छिक्का 96, मैंने सीधा 16 को 2 की पावर 4 लिखा और फिर 6 को 2 गुना में 3 लिख दिया, यही तो बना भाई। 16 गुना 2 गुना 3, 16 दूनी 32, 32 तिया 96, ठीक है। आपने कहा जी ठीक है। तो 3 का कोई रोल नहीं होता, 3 को भी हटा दो। आपने कहा जी ठीक है। अब इस 14 की बात करते हैं। 14 में से कितना निकलता है सर? 7 गुना में 2 14 होता है। हमें 2 और 5 से मतलब है तो 7 को भी हटा दो। 20 में आओ भाई, 20 में क्या निकलता है? 5 गुना में 4 20 होता है। तो 4 को क्या लिखूं? 2 की पावर 2 लिख दूंगा। बोलो
यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत तो मुझे हाँ या ना में बताओ, सिर्फ यहां तक, आगे नहीं बता रहा हूं अभी, सिर्फ यहां तक। हाँ का मतलब समझ आ रहा है, ना का मतलब नहीं। तुरंत एक बार कमेंट कर दो। आओ भैया, ठीक है। हाँ, 2 की पावर 5 में तो डायरेक्ट लिखा ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसने लिखा जी ध्यान 2 की पावर 5 लिख दो, हाँ लिख दो भाई। मैं तो 96 सीधा 16 चिका 96 ध्यान में आया तो 2 की पावर 5 लिख दिया। सीधा आपके दिमाग में आया 32 गुना में 3 तो 32 गुना में 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है रौनक, कोई दिक्कत नहीं है तो कहानी यही भाई। 2 की पावर 4, 2 की पावर 1 तो 2 की पावर 5 ही तो है। कल की क्लास में समझाया था बेस सेम तो पावर को जोड़ दो, सही है। ठीक है रौनक, आ जाओ। अब देखो भाई, मैंने सिर्फ 2 और 5 से मतलब था। अब देखो काउंटिंग में रौनक तेरी ये बात अभी समझ में आ जाएगी। तो 2 कितनी बारी आया भाई, 5 बारी यहां आ गया, 3 बारी यहां आ गया, 1 बारी यहां आ गया, 4 बारी यहां आया, 1 बारी यहां आया, 1 बारी यहां आया, 2 बारी यहां आया। 2 कितनी बारी आया देखो भाई, 2 कितनी बारी आ गया, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 4 13 और 1 14 और 1 15 और 2 17। अगर मैं कहूं 2 कितनी बारी आया, आपने कहा जी 2 आया 17 बार। इनको गुणा कर दो इस पूरी मल्टीप्लाई में तो 2 आता है 17 बारी। अब आ जाओ भाई, 5 कितनी बार आया ठाकुर, बात समझना, 1 सेकंड में बात समझेंगे। 1 बारी यहां आया, 1 बारी यहां आया तो 5 आया सर 2 बारी। समझना बात को, 1 सेकंड में बात समझेंगे। देखो भाई, आपने सिर्फ 2 और 5 को उठाना है, पहली बात तो, और किसी को उठाना ही नहीं है। मोहित 2 और 5 को उठाना है और किसी को उठाना नहीं है। आपने कहा सर ठीक है, तो इनमें से जिसकी पावर कम है ना, जिसकी भी पावर कम, चाहे 2 की पावर कम हो चाहे 5 की पावर कम हो, जिसकी भी पावर कम, जिसकी भी पावर कम, तो वो कम वाली पावर है ना वही आंसर होगी। अगर मैं इनको गुणा कर दूं तो लास्ट में 2 ही जीरो आएंगे, इसके अलावा जीरो आएंगे ही नहीं। आपने कहा सर कैसे, आपने 2 क्यों नहीं लिया, 5 ही क्यों लिया? मैंने कहा इनमें से सपोज ये हमारी कैलकुलेशन करने पर 2 की पावर 2 आ जाती और 5 की पावर 17 आ जाती, तो आंसर फिर ये वाली आंसर होता। जो भी पावर कम हो इनमें से वही पावर आंसर है। 2 कम है तो 2 आंसर, 17 कम, सपोज ये आ जाता भाई 22 और ये 17 आ जाता तो ये 17 आंसर आ जाता। ऐसा कैसे भाई, बात समझो। देखो अगर मैं लिखता हूं 5 की पावर आ जाती 6 और 2 की पावर आ जाती 4, तो आप आंसर कितना देते? आपने कहा जी कम वाली पावर आंसर होती है, कम वाली पावर यानी कि 4। ऐसा क्यों? उस ऐसा क्यों का बात समझते हैं भाई, क्योंकि नई चीज है ना आपके एकदम समझ में नहीं आएगी, दिमाग को फोकस करके बैठ रहे हैं। सर 5 की पावर 6 का मतलब क्या है? देखो 5 गुना 5, 5 5 5 5, यही तो है भाई 5 की पावर 6। 2 की 4 का मतलब कितना है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यही मतलब है भाई। मैंने क्या कहा था, जितनी बारी मिलन उतना ही आंसर। अब मिलन कराओ इनका, देखो भाई इस 5 का मिलन इस 2 से हो गया, 1 जीरो पैदा कर दी। इस 5 का मिलन 1 2 से हो गया, 1 जीरो पैदा कर दी। इस 5 का मिलन 1 2 से हो गया, 1 जीरो पैदा कर दी। इस 5 का मिलन इस 2 से हो गया, 1 जीरो पैदा कर दी। पर ये जो 5 थे ना बेचारे, ये तो मिलन कर ही नहीं पाए। क्या इन 2 का मिलन, इस 5 का और इस 5 का मिलन किसी 2 से हुआ? आपने कहा जी 2 बचा ही नहीं, इसकी शादी इससे होगी, इसकी शादी इससे होगी, इसकी शादी इससे होगी, दुल्हन तो बची नहीं। ये बेचारे रह गए बिल्ले, इनको कोई मिला ही नहीं। और जब मिलन हुआ ही नहीं इनका किसी से, तो आदमी आदमी क्या करे भाई? जब इनका मिलन हुआ ही नहीं तो जीरो पैदा कैसे होगी? आपने कहा जी नहीं होगी, तो इनका रोल इस कहानी में बचा ही नहीं। रोल कितने का बचा? इन 4 का। तो भाई जो संख्या कम होगी उतनी ही बार मिलन हो पाएगा, तो कितने जीरो पैदा कर पाए? सिर्फ 4। अगर ये वैल्यू यहां कम होती, सपोज मैं लिखता 2
यहां मेरा आंसर आता 5 की पावर 3 और 2 की पावर 5। मैं कहता कितनी जीरो, तो आप कहेंगे 3 जीरो। क्यों? देखो भाई अब की बारी 5 गुना 5 गुना 5। 2 कितनी बारी है? 2, 5 बारी लिखो। मिलन करवाओ, मिलन करवाओ। इसका मिलन इससे हो गया, काम खत्म। इसका मिलन इससे हो गया, काम खत्म। इसका मिलन इससे हो गया, काम खत्म। अब की बारी बिचारी है, 2 अकेले रह गए जीवन में, इनको किसी का साथ मिला ही नहीं। और जब साथ नहीं मिलेगा तो भाई जीरो कैसे पैदा होगी? तो ये जीरो खराब हो गई। तो जो पावर कम वही पावर आंसर। एक भाई लिखता है इरफान कि मेरा नेट चला गया था, दोबारा समझाओ। भाई नेट तेरा ही तो गया था, मेरा थोड़ी गया था भाई। इरफान थोड़ा तो सोचा कर। अब तू कहेगा सर मेरी तो मौसी की लड़की का चाचा की दोस्त का फोन आ गया था, तो दोबारा समझाओ। कैसे पॉसिबल होगा? बात समझ में आई भाई? अगले सवाल में समझना। तो जो पावर कम वही पावर आंसर। बोलो हाँ या ना? दो एक सवाल। ये तो भाई कवारे रह गए, इनकी शादी नहीं हुई तो कैसे बच्चे होंगे? इधर ये कवारे रह गए, इनकी शादी नहीं हुई, तो जो संख्या कम होगी वही मिल पाएंगे, है ना? जैसे मैं कहूं भाई अगर देश में 1000 लड़के हैं और 900 लड़कियां हैं तो कितने लड़कों की शादी होगी? तो आप कहेंगे सर जितनी लड़कियां हैं उतने ही लड़कों की शादी हो पाएगी, तो 900 की शादी होगी। 100 लोंडे तो ऐसे ही घूमेंगे विल्ले। समझ में आए? और वो 100 ही मोदी योगी बन जाएंगे क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई। खट्टर भी बन सकता है कोई भाई। चलो एक सवाल देता हूं, थोड़ा सा समझना, आसान सवाल देता हूं। मैंने लिखा भाई 19, 17, 31, 39, 53 और मैं कहूं इनको गुना कर दो, कितनी जीरो आएंगी? कितनी जीरो आएंगी? कितनी जीरो आएंगी? आजो भाई। कितनी? नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो। ऑप्शन लिखूं? पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन 4। बताओ भाई, ABCD में आंसर कर दो बेशक। है ना? आपने कहा सर देखो मैंने जितनी भी संख्याएं लिखी है ना वो सारे की सारी ऐसी संख्याएं जिनमें से ना तो 2 निकल रहा है ना 5 निकल रहा है। क्या आता है? और जब तक 2 और 5 का मिलन नहीं तब तक जीरो नहीं। तो यहां पे कोई 2 है ही नहीं, तो ऐसा करने पर इनसे तो कोई जीरो पैदा होगी ही नहीं, तो नंबर ऑफ जीरो भी जीरो ही रहने वाली है। वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया बात कि नंबर ऑफ जीरो भी जीरो। मौज होगी या नहीं हो जाएगी? है ना? तो यहां से एक बात और समझ में आई। क्या? देखो हमने पहली कहानी क्या सीखी थी कि जब प्राकृत संख्याओं को गुणा करे तो हमने 5 से डिवाइड करना है। और कभी भी आगे बढ़ते हैं, कभी भी अगर विषम संख्याओं को, जिनको कहते हैं ओड नंबर, तो ओड नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो उनसे कोई जीरो पैदा नहीं होगी। कैसे भाई? अगर मैं कहूं 1, 3, 5, 7, 9, 11 और मैं कहूं भाई मेरे को गुणा करना है 9999 तक, तो कितनी जीरो आएंगी? तो अभी भी जीरो की संख्या जीरो ही रहेगी। अभी भी जीरो की संख्या जीरो भी रहेगी। तो विषम संख्याओं को, ओड नंबर को, ओड का मतलब होता है विषम, वे संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती, वही तो, वे संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती उनको विषम संख्या कहा जाता है। तो इनको आपस में गुणा करने से कभी भी जीरो नहीं आती।
है ना? क्यों? क्योंकि जब इनमें दो है ही नहीं कोई फैक्टर, आप कहेंगे सर पांच तो है, पर अकेला पांच क्या करेगा जब इसको दो मिलेगा ही नहीं तो इनको मिलने के लिए दो चाहिएगा। तो विषम संख्याओं में दो होता ही नहीं है। और चाहे मैं 9,999 करूं, 9,00,999 करूं, 99,00,9 करूं, कुछ भी करूं, नंबर ऑफ जीरो जीरो। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए यहां बताया लास्ट में, चाहता तो शुरू में ही बताता, फिर आप कहे सर समझ नहीं आया। अब समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि विषम में दो नहीं होगा, इसलिए नंबर ऑफ जीरो भी जीरो रहेंगे। क्लियर है बात? आपने कहा जी अब मामला सेट है। अभी तो बहुत ज्ञान की बात बतानी है तुम्हें, आ जाओ आगे चलते हैं भाई। अगर मैं सवाल लिखता हूं 21, 15, 8, 10, 32, 25, गुना कर दूं तो कितनी जीरो आएंगी? गुना कर दूं तो कितनी जीरो आएंगी? गुना कर दूं तो कितनी जीरो आएंगी? अब की बार आएंगी भाई, क्योंकि 25 में 5 आएगा, 32 में 2 आ जाएगा, सारी चीजें हैं, तो अब की बार आएंगी। कभी सोचो अब की बारी नहीं आएगी। भैया आज तो बच्चों ने खूब मैसेज कर दिए राम राम जी के। चले देखो भाई 21 कोई फैक्टर नहीं निकलता, हटाओ। 15 में से 5 तिया 15 होता है, तो 3 का कोई रोल नहीं है, पर मैंने बताया है कि 5 तिया 15, इसलिए मैंने 3 हटा दिया है। 2 की पावर 3 होता है, 10 में से 5 गुना में 2 आएगा भाई। ठीक है भाई? ठीक है भाई? 32 2 की पावर 5 होता है, 25 5 की पावर 2 होता है। तो देखो वैसे तुम्हें पहले ही पता चल रहा है सर 2 की गिनती ज्यादा आ गई है और 5 की गिनती कम आई है, पर फिर भी हम काउंट करके लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। सर एक बारी यहां आया, एक बारी यहां आया, 2 बारी आया, तो 5 आया 4 बारी। 2 की बात करूं तो 3 बारी, 4 बारी, और ये आया 2 आया 9 बारी। तो कम वाली पावर यानी कि आंसर आ जाएगा 4 बार। आंसर आ जाएगा 4 बार। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत हो तो यहां मुझे बताओ।
ठीक है भाई, तो नंबर ऑफ जीरो पूछे तो कितना आएगा, 5 आएगा। देखो अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो पहले ही तो मैं दिख रहा है 5 कम आएगा और 2 ज्यादा आएगा, इसलिए ऐसा किया। अब उस शुरुआत के मुद्दे पे लाता हूं तुम्हें कि सर आपने 5 से ही क्यों डिवाइड करना शुरू किया। भाई देखो 5 से डिवाइड करना इसलिए शुरू किया कि मुझे सिर्फ 5 और 2 से मतलब था, तो आप कहेंगे 2 से क्यों नहीं किया। पर देखो जब आपको पता है 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखी जाएगी, 2 यहां भी आ गया एक बारी, 2 इसमें भी आ जाएगा, 6 में भी 2 आ जाएगा, 8 में भी 2 आ जाएगा, 10 में भी 2 आ जाएगा, 12 में भी 2, 14 में भी 2, 16 में भी 2, 18 में भी 2, तो 2 की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी बशर्ते 5। बोलो हाँ या ना, है ना। अगर मैं 1 से लेकर 100 तक गुणा करूं तो 2 ज्यादा बार आएगा और 5 कम बार आएगा, और मुझे ये पता है कि जो कम वाली वैल्यू होती है ना वही आंसर होता है। इसलिए मैंने सीधा क्या किया, 5 से डिवाइड करना शुरू कर दिया कि 5 के फैक्टरी निकाल दिए कितने हैं। अब ये बात समझ में आई कि 5 से डिवाइड क्यों करते हैं, 2 से क्यों नहीं करते हैं, कि मुझे पता है 2 ज्यादा बार आएगा। भाई 14 में भी 2 है, 14 7 दूनी 14, 16 में भी 2 आएगा, 18 में भी 2 आएगा, 20 में भी 2 आएगा, 5 तो आएगा, पर 2 साथ साथ चल रहा है। सही है बात। तो 2 ज्यादा बार आएगा, 5 कम बार, जो पावर कम 5 की होगी तो मैंने पहले ही 5 से डिवाइड करके देख लिया। भाई 5 के फैक्टर बने 24, तो आंसर 24 ही लगा दिया। बोलो भाई समझ में आई बात कि 5 से ही क्यों करते हैं। अभी तो बहुत लोचा है भाई कहानी में, अभी कहां भाग रहे हो, बात समझ में आई। हाँ या ना तो बोलो यार। आज तुम मेरे को थोड़े, तुम्हारी एनर्जी सी कम लग रही है, ज्यादा भंडारा खा लिया क्या कहीं। क्लास लंबी रहेगी भाई, अब 1.5 घंटे की क्लास रखा करेंगे, मजाक नहीं रहेगा। सुन रहे हो भाई कि चीजें सीखनी है। बताओ जल्दी से कमेंट करके मुझे। अब ये तो डाउट नहीं रहा सर 2 से क्यों नहीं किया, 5 से क्यों करते हैं, ये तो बात क्लियर हुई। और 5 से भी क्यों करते हैं, 5 और 2 का मिलन 0 बनाते हैं भाई सौरभ। ठीक है अब चलें थोड़ी सी आगे, सवालों को बढ़ाऊं, और अभी तो एक नंबर के जहर सवाल बना दूंगा जो पेपर में आए। आज और एग्जांपल लेते हैं। तो तुमने पहले ही इस कहानी में फिर 2 को जोड़ने की जरूरत नहीं है, तुमने सिर्फ 5 5 जोड़ लिया और आंसर दे दिया। ठीक है क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई, दिल छोड़ दिया, सबका क्लियर हो गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतना बढ़िया तो मास्टर ही नहीं मैं जो एक बारी में सबका क्लियर हो जाए। है आज अगला सवाल देखो, अगलो सवाल देखो। मैंने लिखा सर 15, 30, 32, 45, 45, 50 और 52 और 63, और मैंने पूछा नंबर ऑफ जीरो बताओ 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 बताओ। चले आ जाओ। बहुत बढ़िया भाई, ये मिलन को नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, क्योंकि ये छोटा सा मुद्दा अगर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज या उस दूसरे तरीके से समझाऊंगा तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। अगर मैं तुम्हें तुम्हारे लेवल पर आकर पढ़ाना शुरू कर दूं ना तो चीज समझ में आ जाएगी। सर देखो अब ये सवाल देखा आपने, आपने कहा जी 63, कोई जीरो नहीं बनाएगा ना, इसमें 5 ना 2, 45, 45 का मतलब है 5 गुना में 9, इस 9 का कोई रोल नहीं है, यहां से एक 5 आएगा। 32 का मतलब 2 की पावर 5 होता है, सही है भाई, 2 की पावर 5। 30 का मतलब 5 की पावर 5 गुना 2 गुना 3, यही 32 होता है ना भाई, 30 होता है, पर इस 3 का कोई रोल नहीं हटाओ। 15 का मतलब 5 गुना में 3, इस 3 का कोई रोल नहीं हटाओ। 50 का मतलब 5 गुना में 10 गुना में 5 होता है, हाँ या ना। 52 का मतलब 26 दूनी 52, है ना, या 4 से काट के देखूं तो भाई 13 चौके 52 होता है, तो 13 गुना में 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, सीधा ही लिख दो भाई, कोई दिक्कत है। तो 13 का रोल नहीं है ना, इस 3 का रोल नहीं, इस 3 का रोल नहीं। 5 की पावर 1 और एक 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5, 5 आया सर 5 बारी, पर 2 तो 5 यही ना आ गया था, उसके बाद यहां भी आया है, यहां भी आया है ना, काउंट ही कर लेते हैं, 1 और 6 और एक 7 और 2 9, तो 2 आया 9 बारी। बताओ भाई कौन सी जीरो। सर जिसकी पावर कम वही जीरो, पावर कम 5 है तो ऐसा करने पर लास्ट में 5 ही जीरो आ जाएंगी। बोलो हाँ या ना। अरे ऐसे ऐसे सवाल बना दूंगा बेहोश हो जाओगे, इस छोटे से मुद्दे से भी पागल हो जाओगे। पर धीरे धीरे जब चीज को समझोगे तो पागल करने, एकदम से नहीं। ठीक है
आज शायद नहीं खत्म हो गए मुद्दा, क्योंकि गंभीर मुद्दा, मेरा दिल करा इसको थोड़ी सी गंभीरता की तरफ लेके जाऊं। अभी तो बहुत छोटी सी चीज तुम्हें लग रही है ना। तो पहली बात तो ये समझ में आई। तो आज हमने 3 चीज समझी अभी इसमें, कि जब लगातार संख्या आ जाए, लगातार संख्या आ जाए, उनमें जीरो कैसे निकालनी है। फिर सर हमने समझ ली बात, रैंडमली किसी को भी गुणा कर दूं तो जीरो आएंगी। और फिर हमने समझी थी विषम संख्याओं वाली बात, कि सर जब विषम संख्याओं को गुणा करता हूं तो कोई जीरो नहीं आएगी। तो 3 चीज समझिए भाई, लगातार गुणा कर दूं, रैंडमली गुणा कर दूं और विषम संख्याओं को गुणा कर दूं। अब आप कहोगे सर इसमें बचा क्या है। एक सवाल कल के लिए दे देता हूं, होमवर्क है, चाहे बने या ना बने कोशिश कर सकते हो, बाकी कल फिर हम बनाएंगे इस सवाल को। होमवर्क है सर, क्या लिखा है मैंने, a का मतलब भाई 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 है, चलो, या 1 की पावर 2 लिख दिया, और आसान कर देता हूं। एक ए जो है 1 नंबर पर आता है भाई, ऐसे ही b का मतलब b आता है दूसरे नंबर पर, इसकी पावर 3 कर दी, 1 पावर बढ़ा के लिख रहा हूं बस। c का मतलब 3 आता है, इसकी पावर 4 लिख दी। d चौथे नंबर पर आता है ABCD में, इसकी पावर 5 लिख दी। e 5वें नंबर पर आता है, इसकी पावर 6 लिख दी। f 6ठे नंबर पर आता है ना भाई, इसकी पावर 7 लिख दी, 1 बढ़ा रहा हूं। तो ऐसे करते 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 z जो है 26 नंबर पर आता है भाई, 26 ABCD, तो पावर कितनी हो जाएगी, 1 बढ़ाकर लिख दो 27। और मैं अब कहूं, अगर मैं a इंटू बी इंटू सी इंटू डी और z तक इसको गुणा कर दूं तो नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी। एक नंबर का गजब सवाल बन गया, बन गया ना। और ये कल का तुम्हारा होमवर्क है, और कल इसी तरह के मुद्दे पे तुमसे बात करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, मुलाकात करूंगा आपसे कल, तब तक मस्त स्वस्थ व्यस्त खुश रहें, तब तक थैंक यू सो मच।